क्योंकि भारत ने यहाँ रुकना नहीं है। दुनिया में दो रियासतें, भारत तो बलूचिस्तान को लेकर बातें करते हैं, वो आज़ाद कश्मीर को लेकर बात करते हैं, वो तो गिलगित बल्तिस्तान के ऊपर भी उनका क्लेम है, और वो ये कहते हैं कि वहाँ से अफगानिस्तान को, कि आप अफगानियों की ज़मीन है, ये सारी फाटा लड़ो बारियो अफगान, ये ऊपर नीचे सारा अफगान है। इस बीच में भारत ने लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ साथ कुछ 8000 ज़ेरे ज़मीन कंक्रीट के बंकर्स तैयार कर लिए हैं। बहाना वो ये बना रहे हैं कि अपनी कम्युनिटी को बचाने के लिए हम बंकर बना रहे हैं। कुछ कम्युनिटी बंकर्स हैं जो पब्लिक के अंदर उन्होंने बनाए हैं, आबादियों के अंदर, लेकिन ज़्यादातर लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब वो बंकर्स बना रहे हैं, और ये फ़ौजी नौयत के दिफाई स्ट्रक्चर्स हैं। इसके अलावा कुछ 10,000 बंकर्स के ऊपर मज़ीद काम चल रहा है, तो 18,000 बंकर्स भारत वहाँ पर तैयार कर रहा है। भारत इस वक्त मकबूजा कश्मीर में बहुत बड़े पैमाने पर फ़ौज को तैनात कर रहा है। फ़ौजी बहुत बड़ी तादाद में वहाँ पहुँच रहे हैं। जो मकामी क़यादत है वो ये बता रहे हैं कि हमने इस तरह की नकलो हरकत कश्मीर में उस वक्त देखी थी जब 2019 में 5 अगस्त को भारत ने वहाँ का खसूसी स्टेटस ख़त्म कर दिया था कश्मीर का। उस वक्त भारत ने इस तरह की हरकतें की थी और इस तरह फ़ौज आई थी, और वही सब कुछ हमें अब दिखाई दे रहा है यहाँ पे मकबूजा कश्मीर में होता हुआ। वहाँ पे बहुत सारी अफवाहें हैं, जिनमें से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सामने भी आ रही हैं। भारत ने एक नई चीज़ डिसाइड की है कि वो शुमाली कश्मीर को लेकर उसको जोड़ेगा जो है वो लद्दाख के एरियाज़ के साथ, और लद्दाख रियासत लद्दाख बनाएगा, और फिर जम्मू के इलाके को जोड़ेगा जनूबी कश्मीर के साथ, और वहाँ जम्मू एक रियासत बनाएगा। यहाँ से मुझे बात का आगाज़ करना है कि क्या भारत को ये सब कुछ करने का मौका दिया जाएगा? क्या पाकिस्तान खामोश रहेगा, या पाकिस्तान सिर्फ एहतजाज करेगा, थोड़ी देर धूप में खड़ा हो जाएगा और ये दावा करेगा कि हम कश्मीरियों का मुकदमा लड़ रहे हैं, हम कश्मीरी भाइयों को अकेला नहीं छोड़ेंगे, या अमली तौर पे पाकिस्तान को कुछ करना पड़ेगा? देखिए, ये 3-4 डेवलपमेंट भारत से रिपोर्ट हुई हैं और अब इनकी तस्दीक भी हो रही है। भारतीय मीडिया बात चीज़ों पे चुप है। सबसे पहले जनरल मुस्तफ़ा साहब, सर मुझे बताइए कि ये क्या भारत को कोई मौका तो नहीं डेलिबरेटली हम दे रहे हैं, या जानते बूझते हुए, या गलती से, जिसका है कि 8,000 बंकर्स बन गए हैं, 18,000 और बनने जा रहे हैं। बतौर एक रिटायर फौजी आप इन बंकर्स को कैसे देख रहे हैं? तो कश्मीर का वो कर देंगे। कश्मीर के लिए पहले दिन से अगर किसी को कोई शक था तो दूर हो जाना चाहिए था हमारे लिए। कश्मीर एज ए पीस ऑफ लैंड भारत चाहता है, और वो सिर्फ, मुझे तो जिस हद तक ये यकीन है कि मैं इस वक्त हूं और मैं बात कर रहा हूं आपके साथ, मुझे इस हद तक यकीन है कि भारत ना सिर्फ ये इस यहाँ पे कश्मीर को खत्म करने के दर पे है, जिस तरीके से फलस्तीन में किया जा रहा है इज़राइल के जरिए। दूसरी चीज है कि इसके बाद उसका नेक्स्ट स्टेप भी है। उसके बाद एक नहीं, 2-3-4 स्टेप्स हैं उसके बाद। उसके लिए पेशबंदी आपने की है कि गिलगित बल्तिस्तान में कैसे होगा, ये कैसे होगा। क्या हमने ये फैसला कर लिया कि हम इस तकसीम को इस वक्त मान लेंगे और फिर भारत इससे आगे चलेगा? क्योंकि भारत ने यहाँ रुकना नहीं है। दुनिया में दो रियासतें, भारत तो बलूचिस्तान को लेकर बातें करते हैं, वो आज़ाद कश्मीर को लेकर बात करते हैं, वो तो गिलगित बल्तिस्तान के ऊपर भी उनका क्लेम है, और वो ये कहते हैं कि वहाँ से अफगानिस्तान को, कि आप अफगानियों की ज़मीन है, ये सारी फाटा लड़ो बारियो अफगान, ये ऊपर नीचे सारा अफगान है। तो उनका तो एजेंडा बड़ा ही लंबा चौड़ा है। अब दो चीजें बड़ी वाज़ेह हैं इसमें। इस दुनिया में दो रियासतें हैं, जब से वो बनी है वो बाकायदा बढ़ रही हैं इन टर्म्स ऑफ देयर लैंड मास। एक हिंदुस्तान है और दूसरा इजराइल है। इन दोनों के नक्शे उठा के देख लें। जो 15 अगस्त 1947 को था, आज क्या है, और इजराइल जो था आज क्या है इसमें, नंबर 1। नंबर 2, उनके जो भी मंसूबे हैं, आपने उनको किस हद तक, अगले दिन में ये बात सुन रहा था कि ये बात ही हो रही थी, अभी तालिबान ने भारत से बात करना शुरू कर दी है। हम ये कह रहे हैं कि वहां जो मर्जी जो करना चाहें करें। हमने जो 20 साल मार खाई है, उससे पहले जो मार खाते रहे हैं, जब से पाकिस्तान मार्ज वजूद में है, अफगानिस्तान की तरफ से हम पे हमले भी हुए, हम शरारत करते रहे। कौन करता रहा इसके लिए? हम फिर वो स्पेस देने को तैयार हो गए इसको। और अमेरिका का निकल के जा रहा है, तो वो क्या ख्याल है आपके, अफगानिस्तान को सेटल होने नहीं देगा? और कौन उसको अनसेटल रखेगा अफगानिस्तान? मुझे नहीं समझ आता कौन ये पॉलिसीज बना रहा है, कहाँ पे बन रही है, और क्या इसकी जो इंफॉर्मेशन है। हो सकता है मैं टोटली गलत हूँ, अल्लाह करे मैं गलत हूँ। राम शोर जो बैठे हुए हैं पॉलिसी साज मुझसे बहुत बेहतर जानते हैं। यस, अमन, कोई अमन, मुझे नहीं समझ आता कौन ये पॉलिसीज बना रहा है,
कहाँ पे बन रही है और क्या इसकी जो इंफॉर्मेशन है, हो सकता है मैं टोटली गलत हूँ, अल्लाह करे मैं गलत हूँ, आई एम श्योर जो बैठे हुए हैं पॉलिसी साज मुझसे बहुत बेहतर जानते हैं। यस, कोई अमन के खिलाफ बात नहीं कर सकता, कोई ये मैं नहीं कहता कि अपने मुल्क मुझे को सर तरक्की ना देखें, दें। एक आम आदमी के तौर पे आप वैसे ही सोचें, थोड़ा सा भी आपका दिमाग है तो एवीएम शहजाद चौधरी साहब, आपको ये फील आती है कि शायद स्टेटस को तस्लीम कर लिया है हमने, पाकिस्तान ने मकबूजा कश्मीर के? यानी मैंने कोई एहतजाजी खबर या कुछ ऐसा नहीं सुना, ये तो कश्मीर में बताया कि जनाब यहाँ पे तो बंकर बन रहे हैं, और उनके अखबार ये रिपोर्ट कर रहे हैं। भारत तो कभी भी नहीं बताएगा आपको 8,000 बंकर बन गए, 10,000 बन रहे हैं, फौजी पहुंच रहे हैं, वो 2 रियासतों में उसको तकसीम कर रहे हैं, वहां पे एक अजीबोगरीब सिचुएशन दोबारा क्रिएट हो गई है। हम कहाँ हैं? सवाए वजारते खारजा का एक स्टेटमेंट आया था और कुछ भी नहीं। हाँ, इससे पहले आपने जिक्र किया कि वो लद्दाख को अलहदा करने जा रहा है, जम्मू को अलहदा करने जा रहा है, फिर वो शायद पंडितों को कश्मीर वैली में भी कुछ उनको बसाएगा वहाँ पे, और उसकी डेमोग्राफिक को भी चेंज करने की कोशिश करेगा। मैं कोई बहुत बड़ा दावा तो नहीं करता, लेकिन ये ज़रूर कह सकता हूँ कि अगर पिछले 10 साल की मेरी राइटिंग्स आप देखें तो ये नक्शा पहले दिन से लेके आज तक मैं यही आपको बता रहा हूँ कि भारत ये करने जा रहा है। अब हम तो बहुत छोटे लोग हैं इस काम के अंदर, बड़े बड़े पॉलिसी साज, बड़े समझदार लोग बैठे हुए हैं। अच्छा, फिर उसके बावजूद इतनी इंटेलिजेंस के साथ ये पता लग जाना चाहिए था कि 5 अगस्त को क्या होने जा रहा है। अगर ये भी इंफॉर्मेशन थी कि 5 अगस्त को क्या होने जा रहा है, और 5 अगस्त को जो हो गया वो जब हो गया, अब उसको भी 2 साल होने को आ गए हैं, तो पाकिस्तान ने उसके बाद क्या कर लिया? सवाल ये पैदा होता है कि हमारा जब ये एक डिज़ाइन बन रहा था कि इंडिया क्या करेगा और किस तरीके से करेगा, क्योंकि उसने जो उसकी हदूद थी, उसने उन हदूद को अपने अंदर जम करना ही करना था। क्योंकि जब उसको ये रियलाइज हो गया था कि पाकिस्तान अब जंग नहीं करेगा, जो ही आप न्यूक्लियर बने आपने कहा कि हम जंग नहीं करेंगे, हमने अब जंग खत्म हो गई, इस खत्ते से जंग खत्म हो गई, वो तो आपने खुद उनको सबक सिखा दिया कि जंग अब नहीं हो सकती। अब जब जंग नहीं हो सकती तो फिर यहाँ एक ही रास्ता रह गया, बातचीत का। जब आप बातचीत करने के लिए भी तैयार नहीं है और उनके कंट्रोल में है, वो जब चाहे बातचीत करें, जब चाहे ना करें। आप सब देखिए कि पाकिस्तान कितना हड़कंप में है। उसको फील हो रहा है कि जैसे जब धारा 370 2019 में हटाई थी, उसी प्रकार का कोई बड़ा स्टेप भारत फिर से उठाने जा रहा है। पर अब धारा 377 तो हट गई, अब पाकिस्तान को ये फील होता है कि जो पीओके है वो, उसके लिए तो कोई भारत कोई बड़ा स्टेप नहीं उठा रहा, कहीं उसे भी हमसे छीन ले। तो ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि आगे क्या होना है।